नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। शाम के 7 बजे हैं, यानी कि शुरुआत करेंगे खबर दमदार की। और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आजमगढ़ की। आजमगढ़ में बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है, एक घायल हो गया है। खेत में काम करते समय तेज आवाज के साथ आकाशीय बिजली गिरी और मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मेहनगर तहसील क्षेत्र के नियामतपुर गांव का मामला है, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है, तो एक व्यक्ति के घायल होने की जानकारी है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं चारों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ में अभिषेक उपाध्याय जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या ज्यादा जानकारी पूरे मामले में? निश्चित तौर पे आपको बताना चाहेंगे, आजमगढ़ जिले का मेहनगर तहसील क्षेत्र का मोहम्मदपुर गांव है, जहां पर एक अधेड़ और 5 युवक आपस में गाय चरा रहे थे खेत के पास और खेत की रखवाली कर रहे थे। उसी समय तेज बारिश होना शुरू हो जाती है और लोग एक पेड़ के नीचे छिप जाते हैं। इसी दौरान तेज गरज के साथ आकाशीय बिजली गिरती है, जिसके चपेट में आने से एक अधेड़ समेत 4 लोगों की मौत हो जाती है, जबकि एक बच्चा जो होता है 10 साल का, वो गंभीर रूप से झुलस जाता है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। फिलहाल मौके पर जिला प्रशासन और पुलिस के लोग पहुंचते हैं, मौका मुआयना करते हैं और घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराते हैं और जो मृतक होते हैं उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। फिलहाल जिला प्रशासन ने कहा है कि जो भी राहत सामग्री होगी समय के साथ इनको मुहैया कराया जाएगा, साथ ही साथ जो भी प्रशासनिक लाभ होंगे इनको मुहैया कराया जाएगा। धन्यवाद अभिषेक, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो एक दर्दनाक हादसा हुआ, आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 4 लोगों की जान चली गई। फतेहपुर से खबर, जहां पर लव जिहाद के आरोपी पर एक्शन हुआ है। सोनू उर्फ सिकंदर के घर पर बुलडोजर चला है। प्रशासन ने 2 मंजिला मकान धराशायी किया। रेप के बाद हिंदू लड़की की हत्या का आरोप भी है इस पर। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर जेल भेजा था। सह अभियुक्त इस्लाम और अलाउद्दीन भी कोर्ट में सरेंडर कर चुके हैं। थाना कोतवाली के ज्वालागंज में कार्रवाई हुई है। इटावा से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां सेंट्रल जीएसटी आगरा की टीम का छापामार एक्शन देखा गया। तंबाकू कारोबारियों के प्रतिष्ठानों पर छापा मारा गया, तो करोड़ों की जीएसटी चोरी को लेकर छापामार कार्रवाई की गई है। भरथना के महावीर नगर में छापेमारी की गई। आगरा से 1 दर्जन अधिकारियों की टीम ने 5 गाड़ियों से आकर छापेमारी शुरू की, तो जीएसटी चोरी का आरोप लगा है, जिसके चलते जीएसटी की टीम ने कई जगह पर छापामार कार्रवाई की है। तो तंबाकू कारोबारियों पर एक्शन है, कई प्रतिष्ठानों पर रेड डाली गई। इधर इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पुलिस ने अब जांच का दायरा बढ़ा दिया है। अब जांच की आंच इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी तक पहुंच गई। आपको बता दें, हमराज कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इरफान की पत्नी नसीम सोलंकी समेत कई लोगों के नाम हैं। धोखाधड़ी में ये नाम सामने आए और इसी मामले में पुलिस जांच कर रही है। तो वहीं कंपनी के एक पार्टनर वसीम राइडर ने सोलंकी ब्रदर्स से खुद को जान का खतरा बताया। वसीम राइडर ने कानपुर कमिश्नर और जेसीपी से अपनी सुरक्षा की मांग की है। आपको बता दें, इरफान सोलंकी आगजनी समेत कई दूसरे मामले में महाराजगंज जेल में बंद हैं। फरवरी में मेरी एप्लीकेशन आई थी, जो ये करनेलगंज होते हुए जाजमऊ पहुंची और उसके बाद जाजमऊ में अशोक दुबे जी थे। उन्होंने मुझसे कहा कि बस 2-4 रोज में इस पर कार्रवाई शुरू हो रही है। फिर अशोक दुबे जी का ट्रांसफर हो गया, राम बाबू आ गए, उन्होंने अभी कुछ किया नहीं। अब जो अरविंद जी आए हैं, उन्होंने आते साथ फिर मतलब बुलाया, फिर मैं आकर उनसे सारी हमारी बात हुई, तो वो इंक्वायरी पूरी जांच चल रही है। यही फरवरी में मेरी एप्लीकेशन आई थी, जो ये करनेलगंज होते हुए जाजमऊ पहुंची और उसके बाद जाजमऊ में अशोक दुबे जी थे। उन्होंने मुझसे कहा कि बस 2-4 रोज में इस पर कार्रवाई शुरू हो रही है। फिर अशोक दुबे जी का ट्रांसफर हो गया, राम बाबू आ गए, उन्होंने अभी कुछ किया नहीं। अब जो अरविंद जी आए हैं, उन्होंने आते साथ फिर मतलब बुलाया, फिर मैं आकर उनसे सारी हमारी बात हुई, तो वो इंक्वायरी पूरी जांच चल रही है। और बीएचयू में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। विश्वविद्यालय प्रशासन पर धन उगाही का आरोप लगाया। सेंट्रल ऑफिस में जाने से रोके जाने से छात्रों में आक्रोश है और सेंट्रल ऑफिस के बाहर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया गया। कुलपति और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर छात्रों ने यहां प्रोटेस्ट किया और CUTE
प्रवेश परीक्षा में काउंसलिंग के नाम पर धन उगाही का आरोप लगाया। पिछले वर्ष निःशुल्क काउंसलिंग के बाद में भी इस बार 700 रुपए फीस लिए जाने के खिलाफ छात्र प्रोटेस्ट करने पहुंचे। और अब बात कर लेते हैं आगरा में बदले मौसम की। 2 दिनों की भीषण गर्मी के बाद लोगों को राहत मिली है। आज बारिश हुई, आधे घंटे की बारिश हुई है। गर्मी से तो लोगों को राहत मिली, लेकिन नगर निगम के दावों की पोल खुल गई। कॉलोनियों और बस्तियों में जलभराव की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जलभराव की वजह से सड़कों पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से वाहन जगह जगह खराब हो गए। कई जगहों पर बाजारों में पानी भरा रहा। व्यापारियों को भी काफी नुकसान हुआ। और चलिए बात करेंगे मिर्जापुर की, जहां प्रसिद्ध मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन के लिए विंध्याचल पहुंचे भक्तों के लिए बारिश मुसीबत बनकर उमड़ी है। और बरसात की वजह से विंध्याचल को जोड़ने वाले 2 रेलवे अंडरब्रिज में पानी भर गया है, जिसकी वजह से दर्शनार्थियों और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। और आज हुई जोरदार बारिश की वजह से विंध्याचल में अंडरब्रिज में पानी भर जाने की वजह से दर्शन पूजन करने आए दर्शनार्थियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अंडरब्रिज का, जहां पर पानी भर गया, जिसके चलते लोगों को निकलने में और आवाजाही करने में तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और चित्रकूट जिले के प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप अपने दौरे के दूसरे दिन आज कई परियोजनाओं का निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान प्रभारी मंत्री ने ड्रोन कैमरे के माध्यम से परियोजनाओं का जायजा लिया। प्रभारी मंत्री ने सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुंचाने की परियोजना का भी जायजा लिया है। ड्रोन कैमरे की मदद से स्थलीय निरीक्षण भी किया। मंत्री जी ने अधिकारियों के सामने नाराजगी भी जाहिर की, क्योंकि कई जगहों पर निरीक्षण करना था और वो काम पूरा नहीं हो पाया था। साथ ही जल्द काम करने के निर्देश दिए। आज चित्रकूट में निर्माणाधीन एयरपोर्ट का निरीक्षण किया है। निर्माण कार्य में लगी सामग्री को चेक किया है। ईंटों को टेस्टिंग के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग को बोला है कि कोई भी सामग्री ऐसी उपयोग में ना हो जो प्रतिबंधित हो। पानी के डैम का निरीक्षण किया है। पानी को साफ करके जनता तक पहुंचाने की जो योजना देश और प्रदेश की सरकार की तरफ से संचालित है, वो पानी ग्रामीण लोगों तक पहुंच रहा है अथवा नहीं पहुंच रहा, उस पानी की क्वालिटी कैसी है, उसका भी निरीक्षण किया है। आज इस स्वास्थ्य केंद्र पर किसान जनों से मुलाकात हुई है, बात हुई है। सीजनल खेती के लिए उनको बीज उपलब्ध कराए गए हैं, उनकी तकलीफ को जाना गया है। और गाजियाबाद में बीती 30 तारीख को दिन दहाड़े दूध व्यापारी से लाखों रुपए की लूट मामले में पुलिस को कामयाबी मिली है। कार्रवाई करते हुए लोनी बॉर्डर और लोनी थाना पुलिस ने मुठभेड़ में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से 4 बदमाशों के पैर में गोली लगी। पकड़े गए अभियुक्तों के नाम विक्की, योगेश, अमित, शिवम और प्रवेश है। हालांकि 3 अभियुक्त अभी भी फरार हैं। पुलिस ने इनके पास से कैश बरामद किया है। उधर मैनपुरी में शातिर चोरों ने 3 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। लाखों के कैश जेवरात अपने साथ ले गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जायजा लिया और मामले की जांच की शुरुआत कर दी है। मैनपुरी के थाना कोतवाली के बस्ती इलाके का ये मामला, जहां बीती रात चोरों ने 3 घरों को निशाना बनाया है। ताला तोड़कर घर के अंदर दाखिल हुए और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। और बरेली के थाना अलीगंज में खेत में सोने गए किसान की रंजिश में हत्या कर दी गई। इस वारदात से आसपास सनसनी मच गई और सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामला अलीगंज थाना क्षेत्र के बड़ा सरसा गांव का है, जहां पर मृतक के भाई ने सुबह के वक्त पुलिस को सूचना दी।
प्रधानमंत्री मोदी का यूपी दौरा प्रस्तावित है। सबसे पहले पीएम मोदी गोरखपुर जाएंगे और गोरखपुर में पीएम मोदी गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद में पीएम मोदी गोरखपुर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, जहां से 3 वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे। इस दौरान पीएम मोदी रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण की आधारशिला भी रखेंगे और फिर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे। वाराणसी में पीएम मोदी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिसमें मणिकर्णिका घाट के नवीनीकरण और हरीशचंद घाट के नवीनीकरण का शिलान्यास भी होना है। तो पीएम मोदी 7 जुलाई को वाराणसी पहुंचेंगे। कई सारे कार्यक्रम हैं जिसमें शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके अलावा वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी भी दिखाएंगे। तो अब जो लोग अयोध्या जाना चाहते हैं या फिर वाराणसी जाना चाहते हैं, उनके लिए कम वक्त में पहुंचना आसान हो जाएगा, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा अपने संसदीय क्षेत्र में भी कई बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं, कई बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। और पीएम के दौरे को देखते हुए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वाराणसी में ही मौजूद हैं, जहां उन्होंने तमाम तैयारियों का जायजा लिया और काशी विश्वनाथ मंदिर भी पहुंचे। तो 7 जुलाई को पीएम का दौरा है, जिसको लेकर तैयारियां कर ली गई हैं। तो 2 दिन में 4 राज्यों का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री। छत्तीसगढ़, यूपी, तेलंगाना और राजस्थान। 36 घंटे में 5 शहरों में तकरीबन 1 दर्जन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे पीएम मोदी। 4 राज्यों को 50,000 करोड़ की सौगात देंगे। करीब 50 परियोजनाओं की सौगात इन 4 राज्यों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर हैं। पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम योगी ने तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों के साथ में सीएम योगी ने बैठक की और पीएम के आगमन को लेकर कैसी तैयारी है, एक बार पूरी तैयारियों को देखा परखा। इस दौरान सबसे पहले सीएम योगी काल भैरव मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। काल भैरव के दर्शन के बाद में सीएम योगी विश्वनाथ मंदिर भी गए और बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया। ये 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं काल भैरव मंदिर की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर पहले पहुंचे थे, जिसके बाद में काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे और भगवान शिव की पूजा अर्चना की और रुद्राभिषेक भी किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को वाराणसी के दौरे पर रहेंगे और पीएम के दौरे से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे वाराणसी, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर प्रशासनिक क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, कैसे इंतजाम किए गए हैं और सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं, इन सभी को देखा परखा और साथ ही काल भैरव मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और उसके बाद में काशी विश्वनाथ मंदिर भी पहुंचे। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यूज़ 18। ब्रेक के बाद खबर पीलीभीत से, जहां पर बरसाती पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। एक ही परिवार के ये तीनों बच्चे थे। नहाने के दौरान पानी में डूबने से हादसा हुआ। अमरिया के कैंचू टांडा गांव का ये मामला है, जहां पर हादसे के बाद तीनों बच्चों के परिवार में कोहराम मचा है। अब बिहार का सॉल्वर गैंग उत्तर प्रदेश में एक्टिव हो गया है। अभी कुछ दिन पहले ही कानपुर के VSSD कॉलेज से सॉल्वर को अरेस्ट किया गया था। इसके साथ ही एसटीएफ ने कान में चिप लगाकर नकल कर रहे बिहार के रहने वाले एक सॉल्वर को भी पकड़ा था और पूछताछ में खुलासा हुआ कि बिहार का सॉल्वर गैंग यूपी में भी सक्रिय है। अब तक 29 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें से 11 बिहार के रहने वाले हैं और अब इस गैंग की सक्रियता को देखते हुए कानपुर पुलिस कमिश्नर ने भी टीम गठित कर दी है, जो परीक्षा में खास तौर पर सक्रिय रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज करके जो नकल के प्रयास होते हैं, उन पे अच्छा अंकुश लगाया है। जो पूर्व में पकड़े गए हैं अभियुक्त,
उनके जो नेक्सस है विवेचना में उस नेक्सस को भी तोड़ने का प्रयास किया गया है। कई अभियुक्तों के खिलाफ गिरफ्तारी और ठोस धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की गई है। आने वाले समय में भी जो परीक्षाएं होगी उसमें पुलिस इसी प्रकार से पैनी नज़र रखेगी और नकल विहीन परीक्षाएं संपन्न कराने में शासन की नीति के अनुसार पुलिस कार्रवाई करेगी। बिहार के बाद अब कानपुर में भी सॉल्वर्स का ग्रुप सक्रिय हो चला है। कान में चिप लगाकर सॉल्वर्स ने एक नया मेथड निकाला नकल करने का, जिसका एसटीएफ ने भांडाफोड़ किया। एसटीएफ की पूछताछ में तमाम खुलासे हुए, जिसके बाद कानपुर कमिश्नरेट पुलिस भी सक्रिय हो चली है और पुराने सॉल्वर्स की अब कुंडली खंगालने में लगी ताकि इस साम्राज्य को ध्वस्त किया जा सके। अब देखना यह होगा कि इस साम्राज्य के अन्य सदस्यों तक कमिश्नरेट पुलिस कब और कैसे पहुंचती है। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। इधर बदायूं से बड़ी खबर, एक बंद बोरी में 2 महिलाओं के शव मिले हैं। महिलाओं की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। सड़क किनारे बोरी में शव मिले हैं। उसैद थाना नौली बची रोड का ये मामला। हत्या कर शवों की शिनाख्त छिपाने के लिए उन्हें बोरियों में बंद किया गया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में ले लिया है, अस्पताल भेजा गया है। वारदात को अंजाम देने वालों की जानकारी जुटाने में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। उसैद थाना नौली बची रोड के सड़क किनारे ये बोरियां मिली हैं और बंद बोरी के अंदर 2 महिलाओं की लाश मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। सबसे पहली चुनौती है दोनों महिलाओं की शिनाख्त की। जनपद बदायूं के थाना उसैद अंतर्गत न्योली से ककराला रोड पे बची गांव के पास रोड के किनारे गड्ढे में 2 अलग अलग पॉलीथीन में लगभग 35 वर्षीय महिलाओं का अधजला शव मिला है, जिसको मजिस्ट्रेट द्वारा पंचायतनामा भर के डॉक्टर्स के पैनल से पोस्टमार्टम हेतु जनपद हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। दो दिन से भीषण गर्मी से परेशान आगरा वासियों को बारिश ने राहत दी है, तो वहीं आधे घंटे की बारिश ने एक बार फिर से नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है। सड़कों पर घुटने तक पानी भरा हुआ देखना आम बात नजर आई और कॉलोनियों और साथ ही बस्तियों में भी जलभराव के कारण लोगों को घरों में कैद होना पड़ा। जलभराव के चलते सड़कों पर सैकड़ों वाहन खराब हो गए और कई बाजारों में पानी भरने से व्यापारियों का काफी नुकसान हो गया। आधे घंटे की बारिश ने ही आगरा नगर निगम के दावों की पोल खोल दी। इस समय मैं आगरा के मदिया कटरा रोड पर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ यहां जलभराव हो रहा है। लोग यहां पर गंदे पानी में होकर गुजर रहे हैं। पूरे शहर जो है जगह जगह जलभराव हो रहा है। इस रोड पर पूरा जलभराव है, लोग जाम की स्थिति बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गाड़ी खराब हो गई है। नगर निगम ने दावा किया था कि 90% जो है नालों की सफाई हो जाएगी, लेकिन वो दावों की पोल खोल दी। चंद आधे घंटे की बारिश ने ही पूरे शहर में जगह जगह जलभराव हो गया। शिव कुमार, न्यूज़ 18 आगरा। और बात वरुण गांधी की कर लेते हैं। बीजेपी पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काट सकती है। हाल के दिनों में ये देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान समेत तमाम कार्यक्रमों से वरुण गांधी को दूर रखा गया है। बीजेपी एक कैबिनेट मंत्री, पूर्व विधायक और एक बड़े चेहरे पर मंथन कर रही है। और संभल से एक बड़ी खबर है, जहां सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि सपा और बसपा को अपोजिशन में शामिल होना जरूरी है, सब मिलकर ताकत बनाएं। ये कहना है बर्क का और अखिलेश यादव अपोजिशन के साथ रहेंगे, ये भी उन्होंने कहा। तो अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले शफीकुर रहमान बर्क ने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि सपा और बसपा की अपोजिशन में जरूरत है, सबको मिलकर साथ आना चाहिए ताकि ताकत बने। जो भी अपोजिशन है, हाँ, उसकी जिम्मेदारी है। अगर वो यहाँ बीजेपी के हालात से यानी नाखुश हैं और उनकी बीजेपी ने जो मुल्क को बिल्कुल बर्बाद कर दिया, वो सारे लोग देख रहे हैं और
सारा अपोजिशन उनको हराना चाहता है, तो चाहे वो समाजवादी हो या बीएसपी हो या कोई पार्टी भी हो, समझ गए ना, तो उसमें सबकी शमूलियत होगी तो और अच्छा होगा। तो बर्क कह रहे हैं कि बीजेपी को हराने के लिए सभी विपक्षी दलों को एकजुट हो जाना चाहिए।